गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार हम फिर आ गए आप लोग के बीच, है ना। तो अरे वाह, थैंक यू बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा पहाड़ तोड़ दिया हम लोग। वो दशरथ मांझी है, दशरथ मांझी। हाँ चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो क्लासेस है वो रीजनिंग का क्लासेस है, ठीक है। आज हम लोग किस चीज का क्लासेस है? रीजनिंग का क्लासेस है। तो आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे जो चैप्टर, वो चैप्टर का नाम होगा डाइस। हालांकि इसको ना दो तरह से देखा जाता है, एक देखा जाता है क्यूब, दूसरा देखा जाता है डाइस, ठीक है। तो आज हम लोग दोनों पर बात करेंगे, लेकिन आज का जो सेशन होगा वो पूरा डाइस पर होगा और इसमें मल्टीपल क्वेश्चन सबको भी करवा देंगे, ताकि अगर जिंदगी में आप कभी नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े भी हैं तो सब भूल जाइएगा, और जब जो आज पढ़ेंगे वो हमेशा याद रहेगा। दोनों में सब डिसाइड कर लो कि भूलना है कि याद करना है। याद करना है तो फिर बातों को आप लोग मेरे ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फटाफट अपने अपने रजिस्टर निकालेंगे, पेन लेंगे और ऊपर में हेडिंग लिखिएगा क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस, डाइस, क्यूब एंड डाइस, ठीक ना। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग घन और पासा। घन और पासा, घन और पासा। चलिए हेडिंग दीजिएगा। ये वन शॉट वीडियो होगा, लेकिन गारंटी है कि आपको एकदम पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर होता है लेकिन बड़ी मजा आएगा आपको सीखने में। ये रीजनिंग का ये सब ना, क्या कहते हैं उसको, ब्लड ब्लड, है ना। बहुत मजा आएगा आप लोगों को जानने में। चलो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना क्यूब एंड डाइस दोनों को देखना है, क्यूब एंड डाइस दोनों को देखना है। पहले इन दोनों का अंतर समझ लेते हैं एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्यूब। क्या लिखेंगे? क्यूब। और यहाँ लिखेंगे हम लोग डाइस, ठीक ना, डाइस, क्यूब एंड डाइस, ठीक है जी। क्यूब एंड डाइस किसको बोलते हैं सर? देखो ध्यान से, क्यूब एंड डाइस को ना पहचानने का एक बहुत आसान तरीका होता है। क्या तरीका होता है? तो तरीका होता है, देखो सबसे पहले इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। बहुत फिगर बनेगा इसमें, याद रखना। लाइक दिस, ठीक है। ठीक बना है जी। मेरा मेरा सबसे खतरनाक वाला बन जाता है। बना 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 बना, ठीक है, बना बना। अब ठीक है, हाँ समझ गया, समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक ठीक है। अभी देखो, अभी फिलहाल ठीक दिख रहा? नहीं दिख रहा है, हाला नहीं। चलो हाँ। कोई दिक्कत नहीं, चलो अब इतना समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो उतना भी हम लोग खतरनाक नहीं बनाते हैं। आई एम नॉट अ आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट है उन्हीं को रहने दीजिए, हम ठीक है। चल देखो ध्यान से, हमको कुछ है ना, देखो हाँ हाँ, चल देखो ध्यान से। पहली बात, क्यूब में और डाइस में एक अंतर होता है, ठीक है। क्यूब और डाइस में एक अंतर क्या होता है कि जब भी हम लोग क्यूब पढ़ते हैं तो क्यूब में जो नंबर होता है ना वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक ना। पहला नंबर में क्यूब में नंबर्स प्रेजेंट नहीं रहता है, नहीं रहता है, ठीक है। क्यूब में नंबर्स प्रेजेंट नहीं रहता है। हालांकि जो डाइस होता है ना, इसमें हमेशा नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। डाइस में नंबर्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है। पहला नंबर में समझ में आया? अब एक बात याद रखना इसमें, ठीक ना, क्यूब के अंदर, कि यह प्योर वर्गों से मिलकर बनता है। क्या बनता है? प्योर वर्गों से मिलकर बनता है, प्योर वर्गों से मिलकर बनता है, ठीक है जी। प्योर वर्ग का मतलब क्या? देखो इधर सब कोई है ना, प्योर वर्ग का मतलब होता है आपका लाइक दिस, ठीक है जी। देखो हम जीवन में कुछ करते हैं तो उसके पीछे मकसद होता है, इसलिए आप लोगों ने यहाँ हंस तो दिया था लेकिन समझ नहीं पाए थे कि क्यों मैंने बनाया था। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्योंकि हम लूडो के गोटी बना रहे थे।
समझाने के लिए। अब देखो ये दो वर्ड है ना, दो फिगर से समझो बढ़िया से, तब आपको समझ में आएगा। जब हम लोग डाइस की तरह क्यूब को हम बनाए थे, और जब क्यूब को बनाए थे तो उसमें प्रेजेंट नंबर नहीं आएगा, लेकिन जब नंबर प्रेजेंट आएगा ना, जब क्वेश्चंस को तुम देखोगे ना, तो तुम कंफ्यूज में हो जाएगा कि ये क्यूब है कि ये डाइस है। ये बात को समझना, ठीक ना। तो अभी प्योर वर्गों की तरह देखो, ये वर्ग तरह, वर्ग हम लोग जानते हैं एरिया का स्क्वायर होता है। आगे बढ़े तो अब देखते हैं हम लोग डाइस की तरफ। डाइस में ना ये प्योर स्क्वायर भी होता है, ये प्योर स्क्वायर भी होता है, इसके साथ साथ स्क्वायर के साथ साथ हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, भी हो सकता है। बोलो सब समझ में आया सभी को यहां तक मेरी बातें? अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो आप लोग जो लिखते चल रहे हैं तो स्पीड में लिखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डाइस को। डाइस से क्वेश्चंस हमेशा याद रखना, 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है, यहां तक कि आपको एसएससी सीजीएल में भी 1-2-3 क्वेश्चन डाल देता है कभी कभी, ठीक है। तो आपको जानना ही जानना है इसमें। चलो डाइस का मतलब होता है मेरा पासा। आज आप थक जाएंगे, इतना क्वेश्चन आपको करवाएंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है जी। यहां तक सबको हो गया? चलो आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम एक डाइस बनाते हैं। चल देखो डाइस में याद रखना, किसी भी एरिया पर आप कभी लूडो को गोटी देखें तो लूडो का गोटी जो है ना, कभी भी एक तरह का नहीं होता, उसको बहुत तरह का फॉर्म किया जाता है। कभी वो इसका जो पीछे का साइड होता है वो लंबा होता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा साइज बनाता है, वो डिपेंड करता है आपको। तो डाइस में कैसे भी बन सकता है सर, जरूरी नहीं कि हमको एक ही चीज को पकड़ कर चले, तो ये हो सकता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस डाइस का मतलब समझो, सभी बच्चे यहाँ देखेंगे बोर्ड की तरफ, देखो डाइस में क्या है, ठीक है। डाइस में थोड़ा सा मैं इधर करके लिखता हूँ तब मजा आ जाएगा आपको। डाइस पासा, ठीक है। देखो ध्यान से, पासा के अंदर आपको क्या समझना है, देखो ठीक है, जो जो मैं बोलते जा रहा हूं इसको समझते चलना। इस डाइस के अंदर ना सबसे पहले आपको इसको समझना है, इसमें भुजाओं को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इंग्लिश में साइड। क्या बोलते हैं, साइड। इसके अंदर टोटल कितनी भुजाएं होती है, कितनी साइड्स होता है, टोटल होता है 12। कितने होते हैं, 12 साइड्स। दूसरा होता है फलक को कहते हैं फेस जो है ना, जब कभी भी आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, ठीक ना, तो इसके जो फेस है ना आपको 3 दिखेंगे, ठीक ना, और इसका बैक 3 जो है ना वो छिपा होता है। तो मैं ऐसे लिख दूं तो अच्छा लगेगा, 3+3, ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। 3 जो है ना वो आपको हमेशा दिखेगा। आप ध्यान से देखो, आप इसमें जो बनाए थे ना, इसमें सारे फेस खुल गए थे, है ना, और इस जो फेस आपने बनाया था मैंने, इसमें 3 ही आपको दिख रहा है। ध्यान से देखो, 1 2 3। और आपके क्वेश्चन में ना हमेशा ऐसा ही रहेंगे, क्योंकि इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो आप नॉर्मल क्वेश्चंस को अगर ध्यान में रखेंगे तो इसका 3 फेस आपको अक्सर दिखेंगे, 3 फेस आपको नहीं दिखेंगे, तभी तो क्वेश्चन बनेगा डाइस का। अगर हम सबको खोल देंगे सर तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना, कि क्वेश्चन क्या है, वो तो फिर हो गया पढ़ना के बराबर। तो इसीलिए आपको ऐसे भी नहीं समझोगे तो लूडो का गोटी देखना, लूडो गोटी का सामने रखो, आपको कभी भी ना छह साइड आप जिंदगी में देख पाएंगे आप, ये मेरे गारंटी है। अब सिक्का के दोनों साइड जिंदगी में आप नहीं देख पाएंगे सर। बोला था हम दिखा देते हैं, सिक्का निकालो हम दिखाते हैं, तुम जिंदगी में भी कुछ भी कर लो, साइंस का नियम फेल हो जाएगा अगर आपने सिक्का का दोनों साइड को एक टाइम में देख लिया तो, इम्पॉसिबल है। उसी तरह का लूडो का गोटी 6 साइड को जिंदगी में तुम नहीं देख पाओगे, ये मेरा गारंटी है। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, घुमाएंगे, अरे घुमाओगे तो तुम साइड ना देखोगे जी, सोचो ध्यान से। अब बोले सर चारों तरफ कैमरा लगा देंगे और स्क्रीन लगा देंगे तो भी तुम्हारा ध्यान एक ही या 2 जगह होगा, सब जगह नहीं देख पाएंगे सर। उसी तरह का सिक्का होता है, सिक्का में भी देखेंगे ना तो आपका ध्यान एक ही साइड होता है। इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करें, इतना बुतरू नहीं। आप बुतरू समझते हैं ना, हाँ हाँ, वो बतरू जब वो ना पता नहीं कौन दुनिया का दुश्मनी निभाता है ना, माँ बाप से समझ नहीं आता है। हाँ, जिस समय आपको ढेर काम रहेगा उस समय वो जगल रहेगा, और जब आपका काम नहीं रहेगा उस समय बेटर रहेगा। 3 बजे रतिया उठ जाएगा, चा करके तुम तबाही मचा देगा तोरा। 2 बजे, हाँ वो
पता नहीं वो अलार्म फेल है, वो अलार्म फेल है, बहुत खतरनाक होता है वो लोग, है ना। आगे आगे फलक समझ में आया, फलक का मतलब फेस, समझ के बात को। अगला होता है कोण, इसके कोने, इसको जिसको हम लोग वर्टेक्स बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग कॉर्नर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कॉर्नर। कॉर्नर से समझ में अच्छा आता है। ए पुरुष और महिलाएं बातें ना करें, कौन है, ठीक है, फिर कृपया करें बात। कॉर्नर, तो इसके अंदर टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, देखो इधर का 4, उधर का 4, टोटल 8। कितने कोने होंगे, 8। कोई दिक्कत किसी को? आइए सर, अब आते हैं हम लोग डाइस का अगला नियम पे। अब देखो ध्यान से, डाइस का अगला नियम, तो डाइस में जो है ना, टोटल ये 2 तरह का डाइस होता है। कितने होंगे, 2 तरह का डाइस, ठीक है। नहीं समझ में आया था 4 कौन सा होगा, ठीक है। तो डाइस जो होता है मेरा 2 तरह का होता है, ध्यान से सुनिएगा। डाइस मेरा 2 तरह का, पहला जो होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग मानक पासा। क्या बोलते हैं, मानक पासा, मानक पासा। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसको कहते हैं हम लोग, है ना, इसको कहते हैं हम लोग साधारण पासा। क्या बोलते हैं, साधारण पासा, साधारण पासा। समझ में आया सबको, है ना। ये वही पासा है जो शकुनी ने पूरा महाभारत को युद्ध पर झोंक दिया था सर, इतना खतरनाक खेल है। हाँ, 2 पासा से भी खेला जाता है, 1 पासा से खेला जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपका खेल कैसा है। देखो सुनो ध्यान से मेरे बातों को, जब हम आपको बात करेंगे ना पासा का खेल, तो पहले के समय में जो होता था ना उसको चौसा कहा जाता था। बहुत बार मैंने आपको, ठीक ना, हिस्ट्री के अंदर भी बताया था। पहले के जो लोग थे ना, वो लोग चौसा खेलना बहुत पसंद करते थे। 2 पासा लिया, जैसे मेरा ये मार्कर हुआ ना, उस तरह को ऐसे रगड़ा जाता था, और रगड़ने के बाद उसको फेंका जाता था। जब फेंका जाता था ना, तो उसमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसको खेला जाता, प्लस करके खेला जाता था, ठीक है। उसी को देखकर बनाया गया बाद में लूडो। समझ बात को, तो लूडो में आप 1 से भी खेल सकते हो, 2 से भी खेल सकते हो, लेकिन 2 का नियम हम लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि उसमें बेईमानी बड़ी होता है गरबा में, है ना। और देखना इसमें 4 लड़का जो बेईमानी करेगा ना, वो बिगाड़ भाग जाएगा, हम लोग खेलेंगे। एगो उसको और एगो होता है कैरम, जब तुम हार लगेगा ना, गुस्सा लगेगा, नहीं बिगाड़ का भाग जाएगा। तो हम लोग सब बिगाड़ू वाला में, हम लोग खेलने जाते हैं बिगाड़ का भाग जाते हैं, जो बेटा। हाँ, हम लोग का देश का खेल अलग है। टॉस नहीं होता है क्रिकेट में, क्रिकेट में टॉस नहीं होगा, जेकर बल्ला वही फर्स्ट, वही बैटिंग करेगा। और 1-2 बच्चा ऐसा होता है नालिया से निकालेगा बोलवा, है ना, सीधा एकदम गड़गड़ाले हाथ डालेगा, ए भाई हरा बॉल लेकर आएगा, टेनिस हो जाएगा काला, फिर ओकरा झाड़ के मार खेलेला। इन हम लोग ना बहुत अच्छा लोग होते हैं, हम लोग खेलने में शर्माते नहीं है। कित कहीं भी शुरू, है ना, कित खेलो कभी, हाँ तो वही सही है। लेकिन सोचो हम लोग जिन्होंने चौसा खेले नहीं, पढ़ जरूर है ना। इसी के थोड़ा सा आपने देखा होगा, एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर होगा उसमें तासुस, है ना, कार्ड्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स में यही सब है, सबके बारे में जानना होता है, सबके बारे में खेलना होता है, ठीक ना। नहीं खेलना नहीं जानना होता, खेलना मत शुरू कर दीजिएगा कि मान लो चलो महाभारत का युद्ध घर में हो गया, मैया मारे ले नालायक कहेंगे ताश खेलता है। देखिए नॉन स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये 2 तरह का, कौन सा, 2 तरह का। पहला जो होगा वो कौन सा होगा, एक को बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड डाइस। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड डाइस। और दूसरा को बोलते हैं ओपन डाइस्ड, ओपन डाइस। क्लोज डाइस को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, क्लोज डाइस को हम लोग हिंदी में बोलेंगे बंद पासा। क्या बोलेंगे, बंद पासा, पासा को बंद कर दो, बंद पासा। और ओपन डाइस को बोलेंगे खुला पासा। क्या बोलेंगे, खुला पासा, खुला पासा। समझ के बात को, किसी को यहां दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत होगा, ठीक है जी। अब एक बात करना, कभी कभी ना किताबों में एक और चीज हमको पढ़ने को मिलता है। देखो इसको ना हम लोग स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं। किसको सर, इसको स्टैंडर्डाइज को हम लोग नॉर्मल डाइस भी बोलते हैं, एक बार कहीं कहीं नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस, ठीक है जी। है तो बहुत कुछ पढ़ने को इसमें, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन पे उतारे, क्योंकि हम लोग है ना लंबा क्लास नहीं ले आना, आपको इसमें पीएचडी नहीं करता, तो इसमें आपको जानने का बहुत कुछ है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सर इसको बनाने का कुछ तरीका सीखो, ठीक ना, बनाने का तरीका।
तो क्या है अब इसके अंदर सर स्टैंडर्ड कौन है, नॉन स्टैंडर्ड, इतना जान के कोई फायदा नहीं, बताने को तो हम बताएंगे ना, सिर्फ इस चैप्टर का खाली ब्रीफ पढ़ेंगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करना, तो हम लोग चुटकी में ही सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे, ठीक ना, रूल नंबर 1 बनाने का तरीका समझो सर। रूल नंबर 1, ठीक है, सारे बच्चे हेडिंग देंगे रूल नंबर 1। पहला वाला को बोलेंगे क्लोजर रूल, क्या बोलेंगे, क्लोजर, क्लोजर रूल, ठीक ना। क्लोजर को हिंदी में बोलते हैं, रूल में क्लोजर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग निकटवर्ती नियम, निकटवर्ती नियम, किसको कहते हैं, निकट, निकटवर्ती, ठीक है ना, निकटवर्ती बोलते हैं। निकटवर्ती का नियम क्या बोलता है, लिखवा देते हैं, अच्छा लगेगा, लिखोगे, ठीक है ना, निकटवर्ती का नियम। हाँ रुके हुए, दो पासे, यही तो नहीं रुक पाते हैं, दो पासे, दो पासे ऐसे चुने जिनकी एक फलक समान हो, दो पासे ऐसे चुने, ऐसे चुने जिनकी, जिनकी कितनी फलक समान हो, एक फलक समान हो, एक फलक समान हो, एक फलक समान हो, फलक को मतलब फेस बोलते हैं, फेस समान हो, ठीक है, एक फेस समान हो। सभी को देखिए बाद में लिखेंगे, लिखने का मौका देंगे, समझो आराम से, कोई बड़ा बात चीज नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर दो फल है ना, दो पासे आपको ऐसे चुनना है जिसका एक फलक क्या हो, समान हो। अब देखो सब कोई बोर्ड पर ना, तो ना समझ में, तो बुढ़ा जी भी समझ कहिए ना, तो देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो दो पासा है मेरे पास, अब दो पासा में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको लिखते हैं 1, यहाँ 4, यहाँ 3, 1 4 3, अरे कितने बड़े चीज आ गया, 1 4 3, 1 4 3 2, 2 4 5, 2 4 5, ध्यान से देखो, अब हमारे पास कितना है, दो पासा है, तो जब दो पासा में एक फलक समान हो जाए, फलक को क्या बोलेंगे हम लोग, फेस, तो अगर मेरा एक फलक भी समान हो जाए तो उसको हम लोग क्लोजर रूल के अंदर रखेंगे। सबसे बड़ी जब क्वेश्चन देंगे ना, तो ये रूल को नहीं पहचान पाएंगे तो सबसे बड़ी गड़बड़ी आपकी है। देखो कंछा बाद में करना, हम जान रहे हैं, देखो अब यहां पर देखो कौन सा फलक समान है, 4 यहां भी है और 4 यहां भी है, कोई दिक्कत। तो याद रखना जब कभी भी हम लोग एक फलक समान होगा इस रूल के अंदर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ठीक ना, 4 यहां भी 4 है, अब देखो इस 4 के बाद क्या क्या है, 1 और 3 है, क्या क्या है, और यहां पर क्या है, 2 और 5 है। तो क्या नहीं दिख रहा आपको, कौन सा ऐसा नहीं दिख रहा, नहीं ना, तो याद रखना 4 का इक्वल क्या होगा, 6, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया आपको, देखो थोड़ा कंफ्यूजन है, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, अभी आसान है, अभी हार्ड होगा। देखो फिर से समझो, कहता है क्लोजर रूल क्या बोलता है कि दो पासे आपको ऐसे दिया रहेगा जिसका एक फलक समान होगा, एक फलक का मतलब एक फेस समान होगा। तो देखो यहाँ पर 1 है, इसमें 1 है, नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, समझ बात को। तो एक दोनों में क्या है, समान है, 4 और 4, तो अगर हम लोग 4 और 4 को रखेंगे तो इस 4 के साथ क्या क्या 1 3 है, इस 4 के साथ क्या है 2 और 5 है। तो अब देखो 1 2 3 4 5, तो क्या नहीं है, तो 4 6 का समान होगा, 4 6 का अपोजिट होगा या फिर समान होगा। आप ये बात को समझ लो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। रूल नंबर 2 का एक नाम होता है, क्या नाम होता है, तो रूल नंबर 2 का नाम है म्यूचुअल रूल, क्या बोलेंगे इसको, म्यूचुअल, म्यूचुअल रूल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर, इसको हिंदी में प्यार से बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, उपभयनिष्ठ, उपभयनिष्ठ रूल, नियम, उपभयनिष्ठ, उपभयनिष्ठ का नियम, ठीक है, उपभयनिष्ठ का नियम, उपभयनिष्ठ का नियम क्या बोलता है, दो पासे ऐसे चुने जिनके, दो पासे ऐसे चुने जिनके दो फलक,
क्या है, समान हो। दो फलक क्या हो, समान हो। दो फलक क्या हो, समान हो। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब ध्यान से देखो, सब छापे लगता पहले, देखो ना जी, छापने के लिए पूरा पड़ा हुआ है, जिंदगी पड़ा हुआ है। ध्यान से देखो, अब हम लोग बनाते हैं यहां पर फलक। एक, दुई, है ना, दो फलक बन गया। अब दो फलक को बनाते हैं हम लोग, देखो 3 4 5, 3 4 5। अब दो को हमको समान करना है तो हम लोग लेते हैं, ठीक है, 1 5 3, 1 5 3। अब देखो ध्यान से, ये म्यूचुअल रूल क्या बोलता है, म्यूचुअल रूल बोलता है ना कम से कम दो फेस क्या होना चाहिए, समान। अब देखो दो फेस समान कहाँ कहाँ है, जोड़ देखो, है ना। तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ क्या है, 5 है, वहां भी 5 है। तो कहता है क्या कि बताइए, है ना, 4 जो है ना वो किसके समान है। तो म्यूचुअल बोलता है ना कि जो बच गया 4 किसका समान होगा, ए का। दैट इज कॉल्ड आंसर। समझ में आया बात को किसी को? दो जब फेस मिल जाएगा तो एक फेस जो अपोजिट होगा वो उसका समान हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीसरा रूल, रूल नंबर 3। तीसरा रूल का नाम क्या है? तीसरा रूल का बहुत प्यारा नाम है स्क्वायर, है ना, रोटेशनल रूल। स्क्वायर रोटेशनल रूल। हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत खतरनाक नाम है ना। हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग चक्रवर्ती नियम। वर्ग चक्रवर्ती नियम, वर्ग चक्रवर्ती नियम, वर्ग चक्रवर्ती नियम। दो पासे ऐसे चुने, पहला वाला पूरा नियम होगा। दो पासे ऐसे चुने जिनके एक फेस यानी फलक समान हो। चलो अब इसको ध्यान से सुनो, सबसे खतरनाक यही वाला है। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है, तो इसलिए सब सुनेंगे ध्यान से, ठीक ना। सीख लो, फिर घर में जाकर अपना वीडियो देखकर करते रहना जो करना है, ठीक ना। हम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। तो अब कहता है कि यहाँ पर ना दो पासा ऐसा लेना है। ए लड़की लोग, कानपुर में हड़ताल हो की, हाँ पूरा जाम हो गया एकदम, है ना। देखो कहने का मतलब है क्या है कि अगर दो पासा लेंगे, दोनों पासा का जो है ना उसमें एक फलक समान होना चाहिए। अब देखो एक फलक समान होना चाहिए, तो अब रूल नंबर 1 रूल नंबर 3, ठीक ना, दोनों सेम लग रहा है आपको, तो सर कैसे होगा? तो देखो सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है समझो इसको, ठीक ना। हम डाइस बनाते हैं, पहला दूसरा। सबसे ज्यादा एग्जाम में आपका एसएससी का ये फेवरेट लाइन है, फेवरेट चैप्टर मतलब रूल है। यहीं से ज्यादा क्वेश्चन देता है एसएससी, बोलता है कि एसएससी के जितना लेना है ले लो, ठीक ना। ये देखो क्वेश्चन कैसा होगा, 2 3 5 और यहां डाल देते हैं क्या, दो को इक्वल, एक इक्वल करना है ना, ठीक है। तो इसको करते हैं हम 2 4 6। अब देखो ध्यान से, तो कहता है कि इस फलक पे, है ना, दो पासे ऐसे चुनना है जिनका फलक क्या हो, एक समान हो। तो अब देखो ध्यान से, अब हमसे कोई पूछ देगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम आगे बाद बताएंगे, पहले समझो इसको। देखो 2 और 2 क्या है, सेम है ना। 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो एक फलक समान हो गया, बाकी दो समान तो नहीं है ना। तो इसमें एक नियम लगता है। क्या नियम लगता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। दो 2 है मेरे पास, तो दो 2 में एक 2 आपको लिखना है, लिख दिए, ठीक है। अब इसको ना क्लॉकवाइज घुरा देना, ऐसे क्या करना है, क्लॉकवाइज। ये ट्रिक याद कर लेना आप लोग, क्लॉकवाइज, या फिर जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बना देना, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, याद रहेगा ना। अब देखो ध्यान से, तो 2 के बाद क्लॉक में क्या आएगा, 2 के बाद आएगा मेरा, ठीक है, 2 के बाद आएगा मेरा 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा। अब यहां भी 2 है, क्लॉकवाइज घुराओ, 2 के बाद क्या आएगा 6 और फिर क्या आएगा 4, ठीक ना। तो अब देखो 5 के बराबर हो जाएगा 6 और 3 के बराबर क्या हो जाएगा 4। समझ में आया बात को? अब इसमें जब क्वेश्चन बनेगा ना तब आपको देखना छटपटी पकड़ेगा। तो सर अभी भी क्वेश्चन इसमें निकलने का चांसेस है, 2 के बराबर, हाँ, तो कुछ नहीं मिल रहा तो नीचे, यानी कि 2 के बराबर क्या हो जाएगा 1। देखो पूरा फलक रेडी हो गया ना।
अब जिसको छापना है छाप सकते हैं। आएगा आएगा, सब आएगा, सब आएगा। हाँ, खुला वाला से वहां जाएंगे, वहां वाला से यहाँ आएंगे, सब आएगा, टेंशन मत लीजिए। वो एसएससी सीरियल में ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, आपको जीनियस बना देंगे इसमें। तो इधर मिटा दे। पूरा मिटा दे ना, मिटा दो प्लीज ना। बाप, 2 मिनट हो जाएगा सर। क्या हो गया? हो गया? चलो पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिख। क्वेश्चन नंबर 1, 4 पोजीशन ऑफ अ डाइस, 4 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, गिवन बिलो। हिंदी में भी बोल देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, है ना। Which number is opposite to the, which number is opposite to the, ठीक है, लिखोगे to the number of 6, to the number of 6 क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। जिसको हिंदी में लिखना लिख सकते हैं सर आप लोग। पहला, दूसरा, हिंदी में किसी को लिखना लिखिएगा हिंदी में। लिखो, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, ठीक है। यदि ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर 2 अंक हो तो, 2 अंक हो तो, है ना, 2 अंक हो तो, 2 अंक हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, लिख ली सब कोई? ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपका यहां पर आ गया है। अब देखो, जो नियम को बहुत अच्छा से समझ गया वो फटाफट बनाना शुरू कर देगा, और जो नियम को नहीं समझ पाया वो से कहियो कुछ नहीं होगा, तो बीआई हो जाए बहुत है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से सब कोई बोर्ड की तरफ, क्या बोलता है, बोलता है ना कि 4 पोजीशन ऑफ ए डाइस, हमारे पास टोटल 4 पोजीशन है, 4 पोजीशन है, गलती लिख दिया, 3 पोजीशन है। अब लोग बोलता नहीं हमको यार, हम लिखे कुछ और है बोलते कुछ और है, तुम लोग ना हद है, ये लड़की लोग डिस्टर्ब कर देती है हमरा, झांसी लोग बैठी हुई है। अरे बड़े अच्छी होती लड़की लोग, हाँ नहीं 2 ही होगा यार, अरे हम गलती से बोल दिए थे, 2 को दिया, 2 ही का ना होगा। अरे लड़की लोग हमको डिस्टर्ब कर दिया, ये लोग 3 को बैठी है ना इसीलिए, बताओ। चलो हालांकि, चलो देखो, 2 पोजीशन दिया एक डाइस का, ठीक है,
टू पोजीशन ऑफ ए डाइस। अब अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो देखो कह रहा है कि बताइए कि इसमें दो का अपोजिट नंबर क्या होगा, दो का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पर दो और दो क्या हो गया, मैच कर गया, ये दो मिल गया और ये दो मिल गया, 3 4 और 5 1। नियम नंबर कौन सा लगेगा, 1। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, 2 इज इक्वल टू, है ना। नियम क्या होगा हमको बताओ, क्या क्या दिख रहा है। तो 2 में यहां दिख रहा है हमको 3 और यहां दिख रहा है हमको 4, फिर यहाँ 2 में हमको क्या दिख रहा है 5, यहाँ 2 में क्या दिख रहा है 1, क्या मिसिंग है 6। तो 6, 2 का आंसर क्या होगा, अपोजिट 6 आंसर। कोई दिक्कत किसी को। अगला क्वेश्चन पे चलें, देखो क्वेश्चन बोलो। अभी नहीं, अभी नहीं, हाँ पहचानने के लिए तो बता रहे थे, तो ध्यान में यहाँ था नहीं। नहीं सर अभी नहीं आया, आएगा सब क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा सर कि क्वेश्चन बनता कैसे कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन में ही तो लोग डाउट हो जाता है, इसी कारण तो देखो इतना आसान आपको दे रहा है, तो आपको कंफ्यूजन करवाएगा तब ना देगा क्वेश्चन, आपका टाइम टेकिंग लेगा सर, इसमें कुछ नहीं है सर इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आएगा आएगा सब आएगा, तीनों नियम पे बनाएंगे क्वेश्चन, टेंशन क्या ले रहा है। सेम क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन लिखो फिर से। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है। अभी क्वेश्चन को हमेशा रिपीट करना है, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, इंग्लिश मीडियम वाला ऊपर चैप्टर है ना, दी गई है, दी गई है, ठीक है। यदि उसके सतह पर 4 अंक हो, यदि उसके सतह पर 4 अंक दिया गया हो तो उसका निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, तो उसका निचला सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, ठीक है। डाइस बनाते एक तो ठीक है। तो ऊपरी सतह पर कितना बोला हमको 4, तो यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक बात याद रखना, मैं बताना आपको भूल गया था, ध्यान से देखो, ठीक ना, बताना मैं भूल गया था कुछ चीजें, उसको मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। पहले समझो, हम लोग जो लिखे थे ना, ठीक ना, यहाँ पढ़े थे हम लोग, एक पढ़े थे डाइस कितने प्रकार का, दो, इसको भी ध्यान रखना आपको। पहला क्या था आपको, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है डाइस, हाँ, और दूसरा था नॉन स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है जी। एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में एक अंतर होता है, और एक सबसे बड़ा अंतर, क्या अंतर होता है कि जब हम लोग एक ऐसा पासा लेंगे, ठीक ना, जिसका जो फेस होगा ना, वो फेस को जब भी हम लोग देखेंगे ना, तो वो एक पासा के अंदर दो फेस ना, इसका इक्वल हमेशा कितना होगा, 7 होगा, कितना होगा 7 होगा, ये आपको ध्यान में रखना, इसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पे दिखाते हैं हम, देखो, ठीक ना, ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने इसमें लिखता हूं कुछ, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं 5 2 3, ठीक है जी। जैसे मैं लिखता हूं, आपको एक और पासा लेता हूं मैं 1 6 2। अब देखो ध्यान से, इस स्टैंडर्डाइज में बोलता है क्या कि इसका जो दो फेस होगा ना, दो फेस, उसका योग्य हमेशा कितना होगा 7, इसका योग्य हमेशा कितना होगा, देखो 5 और 2 कितना होगा 7, 6 और 1 कितना होगा 7। नॉन स्टैंडर्डाइज में बोलता है ना कि इसका दो फेस जो है ना, कभी भी वो 7 नहीं आएगा, यानी कि इक्वल टू 7 होगा, किसमें, स्टैंडर्ड में। नॉन स्टैंडर्ड में नॉट इक्वल टू 7 होगा, समझ बात को। फॉर एग्जांपल पर दिखाते हैं आपको, 1 2 3, आगे ये काम आएगा इसीलिए, ठीक ना, आगे ये काम आएगा, तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है जी। 3, अब देखो ध्यान से देखो, इसमें कहीं से भी आप जोड़ोगे,
कहीं से भी इसको जोड़ोगे तो क्या ये आपको 7 मिलेगा? आपको ध्यान से देखो तो कहीं पर भी 7 मिलेगा? हैं? देखो तो 1 + 2 = 7 आएगा? नॉट इक्वल टू 7। 3 + 2 कहीं से भी जोड़ेंगे 7 नहीं आएगा। 2 + 3 कहीं से भी जोड़ेंगे तो ये 7 नहीं आएगा। बोल समझ में आया बात को? तो इसीलिए इसको कभी कभी आपको याद भी रखना है कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजों को जानना है। तो दो सबसे बड़े कारण आपको यहाँ पर पढ़ना है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना? अब इसमें क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या था जी, भूल गए हम। इसमें पूछा है कि बताइए इसके सतह पर कौन सा अंक है? 4 है। तो आप हमको बताइए कि दो फलक पर उसके ऊपरी सतह पर 4 है, तो बताइए 4 का जो है ना समान कौन सा होगा? समान है ना, निचला से कौन सा होगा? तो पहले तो हमको देखने दीजिए। 5 और 6 में यहां लिखता हूं, 5 और 6 लिखता हूं, और यहां लिखता हूं मैं 2 और 3। जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ सर आप नहीं बता सकते, ठीक है? तो एक बात याद रखना, तो हमने आपको क्या सिखाया? 4, यहाँ कितना होगा? 5 और 6, यहाँ क्या है? फिर 4, यहाँ क्या है? 2 और 3। अब नियम लगाना है कि जब एक फलक समान हो तो रूल नंबर कौन सा लगेगा? 1 की 2 की 3? फर्स्ट आपको देखना है। तो देखो क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 = 1, दैट विल बी द आंसर। यानी कि 4 जो है ना 1 का समान होगा। कहां पर? फर्स्ट वाला में डाइस का फर्क पड़ता है ना, इसमें डाइस का फर्क पड़ा। ऊपर में हमको बोला 2 का समान कौन सा है, तो ध्यान से देखो यहां पर मैंने 3 4 दिया, यहां पर कितना दिया? 5 6। ये झूठे थोड़ी आया, इसीलिए बोलते ध्यान से समझिए मेरी बातों को। डाइस जितना देखने में आसान है ना उतना कंफ्यूजन चैप्टर है। ध्यान से मेरी बातों को समझिए। नहीं समझिए अभी देखो यहाँ पर फिर से देखो रूल नंबर एक बार, क्योंकि अब मीठेगा रूल। इसीलिए जब मैं पढ़ा रहा हूं तो अरे लिखना तो आपको वीडियो में भी देख के लिख सकते हो, समझो पहले। यहाँ पर रूल नंबर 1 में क्लोजर में बोलता है, इसका नाम है क्लोजर, निकटवर्ती। निकटवर्ती मतलब सामने देखना, ठीक है? इसमें कहता है दो पासों को ऐसे चुनना है जिसका एक फलक समान हो हमेशा। तो देखो दोनों में 4 समान है तो 4 का समान क्या क्या क्या? 4 के साथ साथ उसका ऑपोजिट मतलब सामने वाला फेस में क्या है? 1 और 3 है। इधर 4 में क्या है? 2 और 5 है। तो हमको बोल रहा है कि बताइए कि 4 का समान क्या होगा उसका जैसा। तो अब देखो 1 2 3 4 5 सब आ गया, यहाँ पर हमको 6 डाइस में दिख गया, तो 3 और 3 छिपा होगा, है ना? तो मुझे एक बताइए 4 का सामान क्या होगा? तो बच्चा कौन चीज इसमें से? 6, तो 4 का अपोजिट में क्या होगा? 6 होगा। बात को समझिए, ये क्लोजर हो गया। उसके बाद बोलता है म्यूचुअल में क्या बोलता है? म्यूचुअल में बोलता है दो फेस सामने आ जाएगा आपका, एक ही जैसा दो फेस होगा। तो देखो यहाँ पर 3 और 5 सेम है, तो जाए जो बच गया वही उसका इक्वल होगा। म्यूचुअल में कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम करेगा थर्ड नंबर में स्क्वायर रोटेशनल। अभी इसी क्वेश्चन को स्क्वायर रोटेशनल में आएगा। कहां बदलेगा देखो, जैसे धीरज को प्रॉब्लम कहां हो रहा था, इसमें बोल दिया कि बताइए सर, इसी क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं, इसी क्वेश्चन अगर यहां से उड़ा देगा 4, इसलिए मैं आपको स्टेप ले जा रहा था, लेकिन आप लोग एकदम जंप करके पहुंच जा रहे हैं, तो हम क्या करें? चलो इसमें बोल देगा बताइए तीसरा अंक में दिया गया तो उसका अपोजिट क्या होगा। अब आ जाएगा टेंशन, अब तुम पहचान ही नहीं पाएगा कौन है। तब यहां पर हमको थर्ड वाला फॉर्मूला इसी में लग जाएगा, थर्ड वाला फॉर्मूला। समझी बात को? तब कैसे कीजिएगा? आप तो टेंशन में आ गया, तब क्या होगा? तब क्लॉकवाइज आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा टेंशन को मुक्त कीजिए। हम आपको पढ़ाते हैं तो हमको पूरा भरोसा है कि हमको आगे क्वेश्चन कैसे कराना है। इतना क्वेश्चन कराएंगे कि गारंटी बोलते हैं एसएससी का क्वेश्चन और रेलवे का देखते देखते मार्क आइएगा, मेरा गारंटी। भरोसा तो रखो, इतना एग्जाम दिए हम सर, इतना एग्जाम दिए कि तुम्हारा उम्र उतना नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सेम चीज लिखना है, बस खाली वहां पर चेंज होगा अंक, ठीक ना? और क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। चलो, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है। तब तक हम पासा बनाते हैं क्योंकि हमको पासा बनाने में लेट लगता है। जानते हैं ना, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हम। लग रहा लड़की लोग भूखे आई आज। अरे पानी में रह के मगरमच्छ से प्यार नहीं करते। लड़कियों पे पीएचडी हम। चलो देखो 6 5 4, हाँ क्या दिया गया था? एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, ठीक ना? यदि उसके सतह पर 6 अंक दिया गया हो तो उसकी निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? यहां पर खाली 6 कर लो 4 की जगह पर।
और ये डाइस बना लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। हो गया? हाँ तो रुके हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ बस क्वेश्चन सेम, 4 का जगह 6 कीजिए, क्वेश्चन सेम। हो गया सभी का? बढ़िया गया? तो क्या होगा देखो ध्यान से, आंसर बताओ क्या हो सकता है इसका? 6। वेरी गुड, बहुत सुंदर, आप सीख गए ना। तो यहां देखो 6 जो है, ठीक ना, 6 के साथ क्या क्या है? 5 और 4, और 6 के साथ यहां पर क्या क्या है? 2 और 3। अभी कोई कानून लगवे नहीं करेगा, बोल तो रहे अभी कानून लगेगा। तो क्या क्या आ गया? 2 3 4 5 6 सब आ गया। तो अब बचा कौन सी है? 1, तो इसका आंसर होगा 1। आएगा सर, धीरे धीरे सब आएगा। ये लोग ना कुछ तेज बच्चा लोग बैठा, पहले ही पूछ देता बहुत। धीरज को नहीं बोल रहा है आप लोग, धीरज को टारगेट कर देता। ठीक नहीं, लड़की लोग करता धीरज। कोई, अरे यार आप नहीं पूछेंगे कौन पूछेंगे? कल आए यहाँ पर, आगे बढ़े क्वेश्चन, बिठा दे इसको। चलो अब रूल आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए अब इस रूल को हम मिटा दे रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चनों का वेराइटीज लाएंगे पूरा। चलो एनटीपीसी में अभी दिए थे, उसमें था क्या क्वेश्चन? डाइस का 10 सर रहेगा रहेगा। चलो देखो, लिखो अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन सेम होगा, ठीक है। बस यहां पर 4 को उड़ा के क्या कर दो? 2। क्या कर दो? 2। क्वेश्चन नंबर अगला, अब डाइस को चेंज कर दिया, ऐसे ही बना दिए, ठीक है। समझ लो डाइस है, अब कौन सी बुतरू थोड़ी है। हाँ सामने सामने दिख रहा है तब ना सागर को समझ में आएगा। क्वेश्चन में है, लिखोगे आप लोग, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, दी गई है 2 अंक के विपरीत कौन सा? अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करो, 2 अंकों की विपरीत कौन सा अंक होगा? विपरीत बोल दिया, अपोजिट टू। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? अपोजिट टू, अपोजिट 2 अंक, 2 नंबर का कौन सा होगा? ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, अब आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत? बोल रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, 2 अंकों के विपरीत कौन सा अंक होगा? 2 अंकों के विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। अब करना कौन सी, देखो सबसे पहले देखो समान कौन सा है? 4 है ना, और यहां भी 4 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 2 का उल्टा क्या होगा? 6 होगा आंसर। आप समझ में आ रहा है? क्यों पढ़ाए थे मेहनत से? हाँ अब लग गया रूल नंबर 2। अब आपको रूल पहचानना धड़ाधड़। कंफ्यूजन है चैप्टर में, कुछ है नहीं, कंफ्यूजन है खाली। क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष और महिलाएं बातें ना करें। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, जिनका, ठीक ना, सॉरी, 4 अंकों के विपरीत, 4 अंकों के विपरीत कौन सा अंक होगा? 4 अंकों के विपरीत कौन सा अंक होगा? 4 अंकों के विपरीत कौन सा अंक होगा? चलिए बताइए आप लोग सब, कौन सा होगा? ठीक है, और कोई हमसे पूछा है कि अपोजिट का लिखना है, अपोजिट का 4 का अपोजिट क्या होगा? ठीक है, बोलिए मत, सबको बना दीजिए। ठीक है, निकालना सीख गया, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो गया। कितना आया जी? कितना आया? 2 है ना।
तो समझ में आ गया दो कैसे आया। इसका मतलब यहाँ देखो 4 यहाँ भी है, नहीं 4 ही तो निकालना था, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो जो बच गया रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। मत लिखिए सर, आपका प्रॉब्लम है। जो लोग चीजों को वैल्यू देते हैं एक दिन वैल्यू उसको नहीं देता, याद रखना। वेरी गुड, जल्दी, सेम चीज है, एक हिंदी में लिख दिया, एक इंग्लिश में लिख दिया, बस। अब क्या करो, फटाफट अपना वहां पर हाँ कॉपी पेस्ट करो। अब इसके वैराइटीज क्वेश्चन थोड़ी आएगा। अब एक आलू के गोदाम में 50 गो चूहा था, अब उसे हम पढ़ कुछ करेंगे। ठीक है, एक पासों की दो स्थितियां नीचे दी गई है, 6 अंक की विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पूछ क्या रहा है, अपोजिट पूछ रहा है 6 अंकों की, है ना। 6 अंक का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम पासा बना देते हैं, 1 4 6, एक पासा हमारा रेडी हो गया। 6 अंक का पूछा था ना, तो 4 2 1 कर देते हैं, 4 2 1। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी, ठीक ना, जेई में पूछ चुका है 2012 में, है ना। ठीक है, वेरी गुड। कितना आया, 6 का 2। कोई दिक्कत किसी को, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, बाबू आसान बनाए, आसान था कहा आसान बनाए सागर, है ना। चलो बढ़े आगे जी, मजा आ रहा है, अब नहीं आएगा। चलो अबरी, है ना, सांस टूट जाएगा तो। हमारा पासा जो बन रहा है ना, हाँ गढ़ा बनाते रहे, गढ़ा। ठीक है, हाँ 2 3 5, चलो 2 5 4, 2 5 4। चलो देखो क्वेश्चन लिखिएगा सब कोई। एक पासों की 2 स्थितियां दी गई है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अपोजिट पूछा है इसमें, कौन सा, 5। हाँ 5 का। अब आ गया आपको टेंशन, अब बना के मुझे बताइए, अगर जो बना दिया। फिर से एक बार क्वेश्चन भाई, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, ठीक है, और कहता है 5 अंक के, है ना, 5 अंक का विपरीत कौन सा अंक होगा। मतलब अपोजिट ऑफ 5 नंबर्स, ओके, अपोजिट ऑफ 5 नंबर, व्हाट इज द नंबर, अपोजिट ऑफ 5 व्हाट इज द नंबर। और बोलो, और बोलो। अब पहले पकड़ो इसको, कौन सा रूल में दिया हुआ है, रूल कौन सा होगा, 3rd रूल। चलो देखो ध्यान से, इसमें कोई भी मिल रहा है, मिल रहा है 5 और 5 मिल रहा है, मिल गया ना। अब ध्यान से देखो, 5 के साथ साथ क्या है, 3 है, 2 है, इसीलिए बोलते हैं ध्यान लगा के पढ़ो। 5 का क्या है, यहाँ पर 2 और 4 है, होगा ना। लेकिन हमसे पूछ दिया 5 का ही, क्या पूछ दिया, 5 का ही अपोजिट नंबर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर तो कन्फर्म हो गया। अब पहले देखो यहाँ पर कौन कौन सा नंबर है, 2 2 है, मतलब 2 को मान लो, 2 3 4 5 है क्या नहीं, समझ रहे हो, 2 चीज गायब है, आप सही पकड़े हैं, 1 और 6। तो क्वेश्चन में आपसे जो ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो लिखेगा 1 आइदर 6, और अगर नहीं रहेगा तो नॉन ऑफ दीज रहेगा। क्या रहेगा, नॉन ऑफ। सर ये भी तो हो सकता है, देखा क्वेश्चन का वैराइटीज में चेंज कर दिया ना। इसका 2 आंसर, या तो 1/6 या फिर नॉन ऑफ दीज। इसी में पता है 1 लाख स्टूडेंट बाहर हो जाएगा। एक नंबर के कारण, हाँ जी, एक नंबर के कारण 1 लाख स्टूडेंट का रुक जाता है सिलेक्शन जी। 1/6 नहीं है, हाँ 1 और 6, बट्टा नहीं था वो, बट्टा का मतलब अलग हो जाता है। समझ में आया, कोनो दिक्कत नहीं सर। अगला क्वेश्चन भाई लिखो, एक पासे की 2, पहले पासवा बना लेते यार। कोई देखे बोला वाह क्या पासा है। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, 2 अंक के विपरीत कौन सा पासा होगा, 2 अंक के विपरीत कौन सा पासा होगा।
ये क्या है, ले दे लियो पहले, ध्यान लगा के होता है, ठीक ना। अपोजिट पूछा आपसे दूसरा अंक, बताओ। सिक्स, और कोई, और कोई, और कोई, सबका सिक्स 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 आ रहा है। चलो मेरा टर्न आ गया, सबका गलत है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला क्या था, क्वेश्चन में बोला है कि एक पासे की दो स्थिति दी गई है, ठीक है। हाँ बोलो, 5 4, वेरी गुड। तो अब हम पहले पढ़ा देते हैं, उसका समझ लेना, ठीक है। अब कहता है क्या, देख, एक पासे की दो स्थिति दी गई है, जिसमें से कह रहा है कि दो अंक के विपरीत कौन सी पासा होगा। अब देखो सबसे पहले इसमें मैच कौन सा कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, तो 5 को यहां लिखेंगे, 5 को यहां लिखेंगे, 5 के साथ। अब देखो यहां से हमसे पूछा है 2, हमसे क्या पूछा, ये वाला, इसका बताओ कि इसका विपरीत क्या होगा। तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा सर, ना रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है, ना 2 कर रहा है, रूल नंबर 3 कर रहा है ना, स्क्वायर वाला। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुरा देंगे, क्लॉकवाइज, जिस नंबर को दिया हुआ है उसी से उठाकर क्लॉकवाइज घुरा देंगे। तो देखो, तो 5 का जस्ट सामने क्या होगा, 5 के बाद क्या होगा 4, 4 के बाद क्या होगा 3। अब देखो ध्यान से, अब इसमें ना 5 कॉमन कर लो, दोनों, दो 5 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर 5 के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन में किससे पूछा था हमसे, 2 का। तो देखो 4 का अपोजिट 2, तो 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट 4 होगा, विल बी द आंसर। 1 का अपोजिट क्या होगा 3, और 3 का अपोजिट 1। बोलो समझ में आया। हाँ बस, हाँ, इसीलिए आपको हर पैटर्न में सिखा रहे हैं, सब मेरे पैटर्न से, आपको थोड़ी जगह सब जगह मिलेगा। टीचर कुछ अलग अलग अपना पढ़ाता है, समझे बात को, और सब क्वेश्चन है सर। अब कोई बोलेगा सर सेम क्वेश्चन नंबर अल्लाह पढ़ा दिए, तो किताब हुआ चेंज कर ले, एग्जाम हुए तो अपने हिसाब से बना ले। अब सब दावा करता है दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन चैनल मेरा है, तो सब है सर, सब बेस्ट है सर, दुनिया का नंबर 1 एजुकेशनल चैनल मेरा है, सबका नंबर 1 है बेटा, जैसे इंडिया में सब टाइगर है। बड़ी मजा आता है सब देखते थे। यहाँ लिखे जी क्वेश्चन नंबर 9, देखो हम ही जो बोलते हैं दुनिया का सबसे, है ना, लास्ट मेरा क्या बोलता है एजुकेशन चैनल है, जो जब सब पढ़ के खत्म हो जाएगा तब मेरे पास तो इसीलिए मेरा एजुकेशनल चैनल क्या है, सबसे लास्ट में, 1 लाख नंबर पे है मेरा, नंबर 1 नहीं बनना, नंबर 1 चूहा लोग बनता है सर। देखो आगे बढ़े, तो एक पासे की दो फलक दिया हुआ है, चलो लिखो फलक बनाओ। एक पासे की फलक बोल रहे थे, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, एक टाइम में दो काम करने में बुझा जाता है का। फलक इधर भी बनाओ, वो भी बनाओ, दिक्कत हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत कौन सी को, सर लिख रहे तो बोल रहा है कि देखो एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, 3 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, अपोजिट ऑफ 3 नंबर, अपोजिट ऑफ 3 नंबर, बताओ कौन सा नंबर होगा। सब अपना अपना निकाल के रख लीजिए, सबको बना दीजिए, उसके बाद जब पूछेंगे तब बताइएगा। सब कुछ सीखने दीजिए सर, सब सीखने बैठा है, रेस में कोई भीड़ में आगे थोड़ी होने आया। क्वेश्चन सेम रहेगा बाबू, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, तो बोल रहा है कि आपको कि 3 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। एक का बन गया, इधर सबका बन गया, बना दो, बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो करने दीजिए। प्रतिमा का नहीं बना है ना, आकांक्षा मैडम का अभी तक नहीं बना है, राशि का नहीं बना है, सो मेनी पीपल आर नॉट वर्किंग। भाई हम लोग इतना गर्मी में क्यों है, बोला ना करेंगे। हो गया जी, तो कितना आया 4, कोई बोलता 3, कोई बोलता 4, 4 आएगा, लेकिन हमारे पास आंसर कुछ और आएगा। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया यहाँ पर ना, आप लोग गलती से हमारा गड़बड़ हो गया, 6 कर लो, क्योंकि देखो
मिल ही नहीं रहा था ना, हो जाता है कभी कभी जी, अब क्या करें, हम भी तो इंसान ही है। तू लोग 75 बार गलती करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम सुधार देंगे। हमसे एक बार हो गया तो चुक चाक जो करता ना लोग, और खासकर लड़की लोग, भुंजाल छिपकली लोग कहीं के चुक चाक सर कितना बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में समान कौन सा है, 6 है, 6 है तो 6 लिखेंगे, दोनों कॉमन है तो कॉमन एक जगह लिख दो। इसके बाद क्लॉकवाइज घुरा दो, क्लॉकवाइज घुराएंगे तो मिलेगा अपन को 5 फिर 4, यहाँ घुरा दो तो मिलेगा 3, यहाँ पर 1, तो 5 का अपोजिट क्या होगा 3 और 3 का अपोजिट होगा 5, आंसर होगा इतना। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ मजा तो आएगा सर, अभी देखो कितना और मजा आएगा। चलिए लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, एक अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, एक अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, अपोजिट पूछ रहा है आपका 1, बताओ कौन सा होगा। अगर पासा का स्थिति कुछ इस प्रकार का है, 1 6 5, 1 6 5, और इधर देखते हैं 2 3 5, 2 3 5, तो बताइए एक के अपोजिट कौन सा अंक होगा, हाँ 1 का अपोजिट ऑफ 1, ये 3 है, 1 है 1, आगे बढ़ो, और अंकित 1 का 3 होगा, ठीक ना। तो देखो फिर से एक बार समझ लो, है ना, इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है 5 है, 5 5 5 का कॉमन उठा के 5 डाल दो, 5 का क्या बात क्या होगा क्लॉकवाइज 1 और 6, यहाँ क्या होगा 3 और 2, तो 1 का पूछा था तो 1 का होगा मेरा 3 होगा आंसर। चलो इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज समझे बात को, आप लोग कुछ ना कहें। चलिए लिखिए, एक पासे की दो स्थिति दी गई है, नीचे दी गई है, तो इसमें 4 1 और 6 के अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 1 और 6 के बताइए इसका विपरीत अंक कौन सा होगा। तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, 4 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1, ठीक ना, और 6 इक्वल टू व्हाट, तीनों का, हाँ पासा 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 में नंबर डालने भूल गए यार, सकोनी मामा बन गया, 2 3 6, ठीक है, और इधर होगा 1 6 4, बनाइए इसको, कोई बोलेंगे नहीं, सबको पहले बना दो। ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2015 में सीजीएल के अंदर, ठीक है, सबका जिसका सब बन गया रहने दीजिए, पहले जो लोग बना रहे हैं उसको बनाने दीजिए, बहुत सुंदर हो गया। मैडम बन गया, नहीं बना आपका राशि, सागर, देखिए ध्यान से, देखिए इधर, चले कोई बात नहीं, हंसने क्या बात है, अभी दे देंगे तो आपका भी मुंह बन जाएगा, किसी को आप कमजोर ना समझे सर। तो इसमें मैच कौन सा कर रहा है 6, तो 6 कर रहा है, 6 को लिख दें क्लॉकवाइज में घुराए तो यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 2, यहाँ क्लॉकवाइज में घुराए तो होगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, दोनों के बीच में इक्वल कर दो। तो अब देख रहे हैं हम क्या कि अब यहाँ पर कौन सा चीज नहीं दिया हुआ हमको, 5 नहीं दिया हुआ, तो 5 यहाँ लिख दो, इसका मतलब 6 इक्वल टू क्या होगा 5, 1 इक्वल टू क्या होगा 3, और 4 इक्वल टू क्या होगा आंसर। समझ में आया सागर, ठीक, बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए फलक बनाइए,
फलक, बार बार फलक बोल रहे हैं हम। हाँ फलक ही बोल सकते हो, फिर से ना बनाना। इस बार थोड़ा सा माजरा में चेंज करते हैं हम, ठीक है। चलो 3 को बना हुआ, अब 3 को बन गया। चलो 2 6 4 डालते चलो, 3 4 3 4 6। अब एक बच गया मेरा, उसमें हम कुछ बना 315 315। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, लिखो। एक पासों की 3 स्थितियां दी गई है, एक पासों की 3 स्थितियां दी गई है, तो बताइए एक अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। एक अंक के विपरीत, इसमें अपोजिट पूछा हमसे 1, बताइए इसका कौन सा अपोजिट नंबर होगा, 1 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा। फिर से एक बार, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, एक अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। हाँ रुके हुए हैं। नहीं समझ में आ रहा, एकदम नहीं आ रहा, आ रहा था, ये वाला नहीं आया। चल देखिए, अब इसमें हमारे पास 3 स्थिति है, 1 2 3 है, ध्यान सीखो। अब सबसे पहले कोई 2 उठा लो आप, तो एक काम करते हैं 1 और 2 देखते हैं। तो 1 और 2 देखते हैं, तो हमको निकालने बोला 1, तो सबसे पहले 1 और 2 में देखो, अब चाहेंगे तो निकाल सकते 1 2 से, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों जो मेरा पास पासा है, ये दोनों पासा एक जैसा है, देखो तो यहाँ पर 6 भी है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 है। अब आप रूल नंबर याद करो, सेकंड सेकंड में जब 2 फलक एक समान हो तो याद रखना 2 का बराबर क्या हो जाएगा 3। हमको तो 1 पूछा था, तो अब ये क्या होगा, ये 2 पासा काम करेगा नहीं। चलते हैं 2 पे, ठीक है, बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा आपका। तो अब देखो यहाँ पर कोई मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो हम 3 लिखे। तो अब इसको देखो कि यहाँ से क्लॉकवाइज घुरा देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही फेस आया है, तो घुमाएंगे तो क्या होगा 6 होगा, यहाँ पर होगा 4, और इसको भी घुमा दो तो कितना होगा 5, और यहाँ पर 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, 1 का अपोजिट बताइए, तो 1 का अपोजिट 4 आंसर होगा, फटाफट बनेगा। देखो तो कैसे झटाझट आंसर आएगा, समझ में आया, किसी को दिक्कत। अनीसा, अनीसा नहीं बुझे बाबू, हाँ जान रखे सर भी बिगड़ जाएंगे ना, इसीलिए बता देते हैं, बोल देते हैं। चलिए बनाइए 3 को टेंट बनाइए फिर से। लड़की लोग का आवाज बहुत आता है जी। हाँ शादी के पहले पिताजी घर में अल्लाह करता है, पढ़ने का टाइम में ट्यूशन में अल्लाह करती है, और शादी के बाद हस्बैंड का साथ अल्लाह करेगी, जिंदगी भर बेचारी हल्ले में पार कर देगी। नहीं इन लोग का शांत करेगा बाल बुतरू लोग। चलो है ना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। एक पासे की 3 स्थिति दी गई है, एक पासे की 3 स्थिति दी गई है, और 4 और 5 अंक के विपरीत है ना, अंक बताइए। अपोजिट नंबर पूछ रहा है 4 का और 5 का। चलो ध्यान पूर्वक सोचकर बताओ, आपको बताना नहीं है, पहले आपको रुक जाना है, ठीक है। बस सेम क्वेश्चन है, 4 और 5 का विपरीत अंक बताना है कौन सा होगा। आप लोग जिसका बन जाएगा वो हाथ उठाकर हमको इशारा कर देंगे, सबको बनाने दीजिए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। 5 हल्ला नहीं कीजिएगा, बस अपना हाथ उठा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। यू आर सो ब्रिलियंट, जो बेचारा मेहनत कर रहे हैं वो करने दीजिए। पहले इसको ढूंढो।
उसको ढूंढो पहले, कौन सा दो फलक लेना है, 202 कौन सा लेना है हमको, दोनों का कोशिश करो बनाने का, मैच करो। क्लॉक वाइज का मतलब बाबू ऐसे ही ना घूमेगा गाड़ी जैसा, गाड़ी याद रखो, ठीक है। सबका आ गया इधर दोनों मैडम, आफत विफत, चलो देखो अब जिसका नहीं आया अब शांत मार दिया लोग। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अब सबसे पहले हमको निकालना 4 और 5। पहले तो ये देखना कौन सा दो फलक लेना है, ठीक है। तो पहले 1 और 2 देख लो, शुरू से देखते ना बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन है कुछ आ सकता है सर। तो यहाँ पर देखो कि 3 यहाँ पर है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, वहां 6 है, इसका मतलब 4 यहाँ पर क्या है, मैच कर गया ना। 4 लिखे, फटाक से घुरा दो, ऐसे ऐसे घुरा दो, तो यहाँ क्या होगा 3, यहाँ होगा 2, इसके बाद होगा 6, यहाँ पर 5, और यहाँ को क्या नहीं दिख रहा 1, तो 1 नीचे, कितना बढ़िया बन रहा है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा 1, तो यहाँ लिख दे 1, 3 का 6 और 2 का 5, खत्म। अब हमसे क्या पूछा था 4 का, तो 4 का क्या होगा 1 और 5 का क्या होगा 2, आंसर आ गया। चलो बहुत सुंदर, देखो सबका मैच भी हो गया, सब सीख भी गया, सब जान भी गया, समझ में आया सबको। चलो चलो आगे बढ़े। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर, यहां से और मजा आएगा आपको। नहीं समझ में आया सागर, बता देते हैं फिर से। किस पे ध्यान, मतलब कौन सी टेलीस्कोप लगा दें उसमें, देखो अब यहाँ बताए भी नहीं कर, ध्यान से सुनेगा तब ना। देखो सागर इसमें 3 को दिया हुआ था, 3 में हमसे पूछा 4 और 5 पूछा, तो देखो 1 और 2 में देखो इसमें कोई एक मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, उसको क्लॉकवाइज में घुरा दो। तो एक मैच कर रहा है 4 4, तो 4 ऊपर लिखेंगे, क्लॉकवाइज में घुराएंगे तो आएगा 3 और 2, तो 3 2 लिख दिए, इधर से घुमाएंगे तो 6 और 5, तो 6 और 5, तो देखो 3 का अपोजिट क्या होगा 6 और 2 का अपोजिट 5, तो सर क्या बच गया 1, तो 4 का अपोजिट क्या होगा 1। तो अब हमसे पूछा 4 का, तो 4 का अपोजिट क्या था 1, तो 1 लिख देंगे। 5 का अपोजिट क्या था देखो 2, 2 हो गया आंसर, समझ में आया। अब देखो इसमें 4 फल आ गया आपका, डाइस 4 को आ गया, ठीक है जी। तो लिखेंगे 2 5 1, 2 5 1। अब अगला में लिखेंगे हम लोग 1 5 6, 1 5 6, और तीसरा में लिखेंगे हम लोग 4 5 6, 4 5 6, और चौथा में लिखेंगे हम लोग, ठीक है 2 3 4, 2 3 4। क्वेश्चन लिखो, एक पासे की 4 स्थिति दी गई है, एक पासे की 4 स्थिति दी गई है, 4 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, अपोजिट पूछा है किसका 4 का। चलिए बढ़िया से ध्यान से अपना बनाकर हाथ उठाइएगा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कोशिश करो बनाने का, समझने की कोशिश करो सागर। देखो अब समझो ध्यान से, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग पहले देखो हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। देखो 1 और 2 में चलो, तो 1 और 2 में देखो 1 और 5, 1 और 5 हो गया। तो देखो यहाँ पर ठीक ना, 2 और 6 क्या होगा इक्वल होगा, 2 और 6 इक्वल, तो ये हो गया मेरा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हो गया। 2 के अकॉर्डिंग गधा लोग, 2 के अकॉर्डिंग क्या हो गया ये, लेकिन हमसे क्वेश्चन में 4 पूछा था, तो रूल नंबर 2 लगा कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ो सर, इसमें आओ, तो 5 6 5 6, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि 1 का बराबर क्या है 4, क्वेश्चन में क्या पूछा था 4 का बराबर 1, तो आंसर 1 आंसर। इसी में पूछ देगा कि बताइए 2 का अपोजिट कौन सा, अब बनाओ 2 का अपोजिट कौन सा अंक होगा। चलो क्वेश्चन यहीं से निकल गया फिर, 2 का अपोजिट कौन सा अंक होगा, वेरी गुड, सबको देख लो 2 का अपोजिट क्या होगा 6। कैसे जाने सर आप, तो यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 5, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, तो 4 यहाँ है, घुरा दो इसको ऐसे, यहाँ भी 4 है, इसको भी घुरा दो पूरा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ऐसे,
चार, हाँ 4 कॉमन ले तो 4 के बाद क्या होगा 5 और 6, और यहाँ कितना होगा 3 और 2, तो इसके बराबर ये हो गया। और यहाँ क्या बच गया एक, तो एक यहाँ हो गया। हमसे पूछा था 2, तो 2 के बराबर क्या होगा 6, आंसर। इसी में कितना क्वेश्चन बन जाएगा सर। बस फर्क है इतना कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। वो तीनों फॉर्मूला याद है ना, तो डाइस का चैंपियन है सर। ठीक है, डाइस का क्या चैंपियन हो सर आप, ठीक ना। नहीं तो सर आप लेला है। डू यू अंडरस्टैंड लेला? हाँ, चलो बढ़े आगे। अब आते हैं हम लोग ओपन डाइस, जिसको वो पूछ रहा था। क्या आता है ओपन डाइस, ठीक ना। लिखो क्वेश्चन नंबर 15, 15-16 क्वेश्चन जितना भी पार हो गया है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। ओपन डाइस, अब ओपन डाइस मेरे साथ बनाओगे आप लोग, ठीक है। पहले आप लोग डाइस बनाना स्टार्ट करो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे देगा ना, छितरा जाएंगे आप लोग। 1 3 5, अगला है 2 4 6, अगला है आपका, ठीक ना 5 6 3, 5 6 3, और नेक्स्ट है मेरा कितना, ठीक ना 1 1 2 5, 1 2 5, ठीक है। अब ओपन डाइस में बोलता क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन भी लिखवा देंगे, एक क्वेश्चन कम से कम लिखना आपको। तो ओपन डाइस कुछ ऐसा बनता है, देखो ध्यान से। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा आपको एग्जाम में, ठीक है, इस तरह का होगा। तो यहां लिखेंगे 5 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, और यहां रहेगा मेरा 6। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा, लिखो कोई क्वेश्चन लिखना जिसको। एक पासे का खुला हुआ, एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है। एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है। यदि उसे बंद किया जाए, यदि उसे बंद किया जाए तो नीचे दिए गए पासों में, ठीक ना, कौन सा सही है, या पासों में कौन सा होगा। देखो ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, ये है तीसरा नंबर, और ये चौथा नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, ध्यान सुनो जरा कोई। ये जो इसमें से कोई एक पासा है जिसको हम लोग छितरा दिए, खोल दिए, छितरा दिए, तो ऐसे आया। इसको जब समेटेंगे ना, तो बताओ इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो पहले एक बार बता देते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे तो बना लेना। बता दें क्या? देखो अब ऐसे दिया रहेगा ना, तो ध्यान से सुनना। 5 और 6 इक्वल होगा, अपोजिट होगा। 5 और 6, इधर वाला इधर का अपोजिट होता है। 1 का अपोजिट होगा 3, 1 का अपोजिट कितना होगा 3, तो 2 का अपोजिट कितना होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब मैच करना है आपको कि तीनों रूल याद रखना। पहला रूल क्या था, पहला रूल था, ठीक है, कि आपका एक फलक समान होना चाहिए। दूसरा रूल में था 2 फलक म्यूचुअल होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए। और तीसरा फलक क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, मतलब तीसरा वाला क्लॉकवाइज में, ठीक है जी। तो इसको बंद करेंगे तो मेरा कह रहा है कौन सी कहानी प्लेन होगा। देखो ध्यान से, 1 3 5, 1 3 5 कोई समान है, मिला। दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, 5 और 3 8, जोड़ने पर 7 भी आ रहा है, नहीं सर, नहीं आ रहा ना, ये हो नहीं सकता सर, ठीक है। हाँ जी, आगे एक ही करके 6 4 2 समान है, मिल रहा किसी से, सबको जोड़ो, 4 और 6, 6 2 8, 6 4 10, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा नंबर में जोड़ो, 6 5 11, 6 3 9, और इक्वल भी नहीं है, तो नहीं होगा। तो लास्ट मेरा कौन सा होगा, ये वाला होगा। कैसे जाने सर, 5 2 7, याद आया। तो इसका मतलब है सर 4 विल बी द आंसर। हाँ जी, स्टैंडर्ड में ही है, बस समझो। एक और दें,
नहीं पता, समझ आया? क्वेश्चन देखो सब फिर से एक बार, जिसको इसको नहीं समझ में आया। सारी कहानी को याद करो स्टार्टिंग में, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो गारंटी कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? देखो जरा कह रहा है ना कि इस ये एक ऐसा पासा है जिसको खोल दिया गया है, चार छह, देखो छह साइड खुला हुआ है, तो इसको बनाने का तरीका होता है कि 5 का अपोजिट क्या होता है? 6 होता है। 1 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। 2 का अपोजिट, कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि देखो जहां 5 और 6 अपोजिट होगा, 1 और 3 अपोजिट होगा, 2 और 4 अपोजिट होगा। तो अब हमको चेक करना है कि इसको अगर हम लपेटें, लूडो का गोटी बनाएं, तो इसमें से कैसा गोटी बनेगा चारों में से। तो ध्यान से देखो, 1 3 5, ठीक है जी, चेक करो। 1 3 अपोजिट था, लेकिन यहां तो सामने आ गया, पहला कैंसिल, पहला हो ही नहीं सकता। बोलो समझ में आया कि नहीं बात? ये दोनों सामने में है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है उसका अपोजिट है, कैंसिल। दूसरा 4 6 2, तो देखो यहां पर 2 और 4 क्या है? अपोजिट है, लेकिन साला सामने दिखा रहा है यहां, तो ये भी कैंसिल। 3 6 5, अब देखो 5 और 6 अपोजिट है, यहां पर 5 और 6 क्या है? सामने में। तो जब 3 गुना होगा तो चौथा अपने हो जाएगा। और इसको चेक भी कर लो, है ना? देखो ध्यान से बोल रहा है, ठीक ना, कि अब यहां पर 1 2 5 है, तो अब देखो ध्यान से, 1 का क्या होगा? 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाँ, 1 का 3 कहां दिख रहा है? अगला 2 का 4 दिख रहा है, इसमें अपोजिट है, मतलब साइड में होगा, पीछे होगा। उसके बाद बोल रहा है 5 का 6 दिख रहा है, यही उसका आंसर होगा। समझ में आया धीरज? सभी को सारे कंडीशन पढ़ा दिया आपको। एक और हो जाए, एक और क्वेश्चन और देंगे, और आज की क्लासेस यहीं पर हम लोग। क्या क्वेश्चन बताएं? लिखो। एक पासे का खुला हुआ स्वरूप दिया गया है, स्वरूप दिया गया है। एक पासे का खुला हुआ स्वरूप दिया गया है। आगे बढ़े। स्वरूप दिया गया, यदि उस पासे को बंद किया जाए, 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 तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा? चलिए इसी में हम आपको चेंजिंग कर दे रहे हैं। लिखिए इसमें, ठीक है। 5 4 2, 1 3 4, 1 3 4, 6 3 5, 6 3 5, 4 2 1, 4 2 1। अब जिसका हो जाएगा हाथ खड़ा कर देंगे, बोलिएगा मत। ठीक है, वेरी गुड, 3 लोगों का हो गया। दिमाग लगाने दो, जो लोग सीखना चाहते हैं दिमाग लगाएंगे अपना। हो गया सभी का? गर्ल्स, डिड यू कंप्लीट? चलिए, ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। वेरी गुड, बी होगा। इसको मैच कर लो आप लोग। 5 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट, अब चेक करो इसमें से 4 2 5, तो देखो है ना, 4 और 5 अपोजिट था, लेकिन यहाँ सामने आ गया,
1 हो गया कैंसिल, 2 पर आइए, ठीक ना। कहता है 3 4 1, तो यहाँ देखो 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6 हो सकता है, 4 का अपोजिट 5 यहाँ दिखा रहा है, हो सकता है, 1 का अपोजिट 2, तो 1 का अपोजिट 2 होगा। 3 4 चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लो। 3 5 6, तो देखो 3 5 6 है, तो 3 का अपोजिट 6 हो सकता है, 5 का अपोजिट 4 हो सकता है, और 6 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 6 दिया हुआ है, नहीं हो सकता है सर। यहाँ देखो 4 2 1, तो 1 का अपोजिट 2 है ना, तो नहीं हो सकता सर ये, इसका मतलब 2 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो आज की क्लासेस गाइस का हम लोग यहीं पर रखते हैं, अगले क्लास में धमाकेदार लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।